हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स की थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 3.3 और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। लेकिन देखो, आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल रटने हैं सब एक साथ तब जाके एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी लगेगी मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ में ही समझा दूंगा, उस क्वेश्चन में ही मेंशन कर दूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी है। लेकिन वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जितनी भी आइडेंटिटीज हैं आप अपने सामने एक पेपर पे लिख दीजिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहे सब चीज़ें समझने में, ठीक है। वैसे हर एक क्वेश्चन के साथ में कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लग रही है, क्यों लग रही है, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस टाइम पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है जिसमें हमने ये प्रूव करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं पाई में दिए हैं, रेडियन में दिए हैं। तो ये π/6, π/3, π/4, तो हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है और फिर ये लेकर आना है। अब यहाँ पर बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि π/6 क्या होता है या π/4 क्या होता है। तो सिंपली आप ये समझो, अगर आपको π/6 पता है और डायरेक्ट आप जानते हैं कि sin π/6 क्या होता है, sin π/6 1/2 होता है, फिर तो बेस्ट है, ये तो सबसे ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको डिग्रीज में आदत है, डिग्रीज में ध्यान है, तो फिर आप क्या किया कीजिए कि पाई की जगह पे 180 रख के देखो और देखो वो एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, बात आप पूरी सुनिए, पूरी सुनना। पाई की जगह पे 180 रख के देखो तो फिर क्या होता है, इससे जो π/6 है वो बन जाएगा 30 डिग्रीज, π/4 बन जाएगा 45 डिग्रीज, π/3 बन जाएगा 60 डिग्रीज, ओके, π/2 90 डिग्रीज और पाई अपने आप में तो 180 डिग्रीज है ही। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल्स आपके पास होंगे वो इसी में होने चाहिए। अगर आपको एंगल्स इनके अलावा कुछ और दिखे, जैसे यहाँ पर ये 7 π/6 है, यहाँ पे 5 π/6 है, यहाँ पे 3 π/4 है, यानी इनके अलावा आपको कुछ और दिखे तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैंने वैसे आपको मैंने समझाया था जब पिछली एक्सरसाइज करवाई थी, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि जैसे 7 π/6 है तो इसको पाई प्लस π/6 कर दो, ये इसको ये पाई माइनस π/6 होगा। ऐसे करके हम ब्रेक करके और फिर उनकी वैल्यूज लेके आएंगे। बट ये जो है इस तरह से ये एंगल्स होते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी एंगल्स होगा हमको इसमें ही रिड्यूस करने हैं, इनके अलावा कुछ और एंगल मिलेगा जैसे ये और ये, तो उनको रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके वापस इनमें ही लेके आना है। लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं में ही होना चाहिए, इन्हीं में होनी चाहिए ये, ठीक है, ये एंगल्स। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। तो हमने इसे प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कि साइन π/6 1/2 होता है, अगर आपको पता है तो फिर बात ही क्या है, बेस्ट है। अगर नहीं पता है तो पाई की जगह π/6 आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पाई की जगह पे 180 रखो, 180/6 330 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30 या साइन 30 हाफ होता है। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसा नहीं लिखना है कि आप ये करो और अगले स्टेप में ये लिखो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर एंगल रेडियन में है उनको रेडियन में ही रखो, रेडियन में ही फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखो। तो ये साइन π/6 होता है हाफ, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। कॉस π/3 यानी 60 डिग्रीज, कॉस 60 होता है वो भी हाफ होता है, तो ये हो गया है। टेन π/4 यानी 45 डिग्रीज, 10 π/4 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये 1/4
ये भी 1/4 और ये 1। अब इसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हुआ 4, 1 + 1 और ये 4 1 ज़ा 4, 2 - 4/4 और ये आ जाएगा -2/4 -1/2 और ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, -½ ये, और यही हमने प्रूव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पे आप ये तो आराम से निकाल सकते हैं, ये भी आराम से निकाल सकते हैं, परेशान करेगा ये बीच वाला। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे cosec 7π/6, तो cosec 7π/6 होता है, cosec देखो 7π/6 होगा पाई + π/6। सिंपली है ना, ये सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा पाई + π/6। जब भी हमारे पास ये पाई प्लस समथिंग या पाई माइनस समथिंग होता है तो ये चीज़ हटा दो, लेकिन अभी हमने क्वाड्रेंट भी देखना है, ठीक है। ये आ जाएगा cosec π/6। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है 0, ये π/2, ये है पाई और ये है 3π/2 और ये 2π है। 0 भी है, 2π दोनों का काम करता है ये। पाई प्लस समथिंग आएगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई ये है तो पाई प्लस थीटा इसमें आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस ये, तो पाई प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे कॉसेक नेगेटिव होता है, कॉसेक यहाँ पॉजिटिव, देखो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, साथ में कॉसेक भी यहाँ पॉजिटिव होता है। पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो बेसिकली कॉसेक इसमें आ रहा है, ये आई मीन 7π/6 इस यहाँ पे आ रहा है, पाई प्लस π/6 इसमें आ रहा है, और कॉसेक इसमें नेगेटिव होता है, तो इसी वजह से ये माइनस आएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉसेक पाई प्लस समथिंग करेंगे हम तो माइनस आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, कॉसेक इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन, तो जो साइन π/6 की वैल्यू होगी उसका उल्टा इसकी वैल्यू होगी, है ना, माइनस के साथ में ऑफ कोर्स। साइन π/6 यानी साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा क्या 2। आप समझ रहे हैं ना भाई, क्या है, कॉसेक 1/sin होता है, तो ये आएगा, यानी -1/sin π/6 1/2 होता है, 2 ऊपर जाएगा और ये आएगा -2। ओके, अब करते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 cos² π/3। साइन π/6 होता है 1/2, इसका स्क्वायर हुआ, है ना, साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 हाफ होता है, तो ये आ गया। इसकी हमने अभी वैल्यू निकाली है, तो ये -2, उसका हम करेंगे स्क्वायर, एंड cos π/3 cos 60 डिग्रीज हाफ होता है और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा क्या, 2 × ये 1/4 है, ये 4 आ जाएगा और ये 1/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 टाइम्स, और ये होगा 1/2 प्लस 1 और ये आ गया है 3/2, समझे ना, और ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। तो इसमें हमने करना क्या है, जो थोड़ा मुश्किल है उसको हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, और बाकी फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यूज पुट करके ये आ गया है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये एक ऐसा है जो परेशान करेगा, तो इसको पहले निकाल देते हैं, ठीक है ना। ओके, cosec 5π/6, तो यहाँ पे
ओके 5π/6 क्या होता है? पाई माइनस पाई बाय 6। अगर आप पाई माइनस पाई बाय 6 को सिंप्लीफाई करो, 6 1 6 माइनस 1 5, तो ये होता है। ओके और कॉसेक, अब अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पाई हो या 2 पाई हो तो ये चीज़ हट जाती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाय 6, लेकिन साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? 0 π/2 पाई 3π/2, ये पाई है, पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके और ये क्या हो जाएगा, साइन 30, देखो साइन 30 का रेसिप्रोकल है ना ये, तो 1/sin30, मतलब साइन पाई बाय 6 का रेसिप्रोकल है, तो ये 1/sin पाई बाय 6, यानी साइन पाई बाय 6 होता है हाफ, और ये ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा, तो बेसिकली ये है 2। ओके तो ये ध्यान रखना, कॉसेक सिंपल आप टेक्निक ही देखो, अगर आपको नहीं आता है तो आप, यानी आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कभी भी यहाँ पे पाई या 2 पाई होता है, आप सीधा हटा दो उसको, सीधा ये लिख दो, लेकिन मेन फिर यहाँ पे रोल होता है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, वो ये डिसाइड करता है। पहले क्वाड्रेंट में अगर है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन वाला, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल, और इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल, तो ये साइन का रेसिप्रोकल है इसलिए पॉजिटिव है। ओके और अब लेते हैं इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। ओके कॉट पाई बाय 6 क्या होगा, देखो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 पाई बाय 6 क्या होता है, 10 पाई बाय 6 यानी 10 30 डिग्रीज, ये होता है 1/√3, तो यानी कॉट होगा उसका रेसिप्रोकल यानी √3, और ये √3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। कॉसेक 5π/6 ये हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 2 + 3 10 π/6 क्या होता है, वही 1/√3, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे हम, ये हो जाएगा 3 है ना, रूट से स्क्वायर कट गया 3, ये 2 अपना एज इट इज़ 3 इंटू यहाँ भी ये 1/, और रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 आएगा, 3 से 3 कटा, 3 + 2 + 1 यानी 6, और हमने क्या लेके आना था, 6 लेके आना था, यानी ये आ चुका है राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, और इसमें देखो परेशान करने वाला यही है, बाकी तो इजी है, तो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। साइन 3π/4, ओके देखो 3π/4 होता है पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पाई या 2 पाई यहाँ पे होता है, तो ये चीज़ हटा दो सीधे, ये सीधा लिख दो साइन π/4, बट मेन है कि यहाँ पे प्लस आएगी माइनस आएगा, तो उसके लिए देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड ये पॉजिटिव होता है ना, देखो 0π/2 पाई, तो पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये इसलिए पॉजिटिव आया है, और साइन π/4 यानी 45 डिग्रीज क्या होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 आ जाएगा। ये आ चुका है, बाकी सब इजी है, तो अब लिखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। ओके
अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम इसका स्क्वायर। अब ये है cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2 पाई बाय 4 45 डिग्रीज, cos 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। सेक पाई बाय 3, सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्रीज, तो cos पाई बाय 3 होता है 1/2। तो सेक जो कि cos का रेसिप्रोकल है, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यानी ये 2 उसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे 1 है, ये √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, इससे कटा इससे कटा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 8, और ये 10 आ चुका है, 10 यानी राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन 75 एंड tan 15। तो ये सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाले यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे, यानी इसको हम ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो ये है, जैसे आप देख सकते हैं 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, तो ये प्लस करेंगे तो ये आएगा, ऐसे ही यहाँ पे है, तो ये 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज भी हो सकता है, या 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही 15 होते हैं। तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, और आप इसको दोनों में से जो मन हो उस तरह से ब्रेक करो, आंसर दोनों से आएगा। तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। तो साइन 75 डिग्रीज ये होगा साइन 45 + 30 डिग्रीज। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन a + b का x + y, साइन x cos y + cos x साइन y। ठीक, ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये अलग बात है कि आपको ऐसा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, अगर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करो। ये x है और ये y है, अब ये है फॉर्मूला, तो सोचो क्या बनेगा, साइन x cos y, ठीक है ना, प्लस cos x साइन y। ठीक, तो ये हो जाएगा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, cos 45 सॉरी cos 30 है, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से √3 आएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, और ये 2√2, और ये आ जाएगा क्या, √3 + 1/2√2, और ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो साइन 75 होता है √3 + 1/2√2। अब tan 15 निकालते हैं। tan 15 क्या होगा, तो tan 15 होता है 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, और जैसे मैंने कहा आप 60 - 45 भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक जैसा आएगा। अब देखो यहाँ पे हम tan x - y का एक्सपेंशन लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan x - y = tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y। ओके, अब ये देखो ये फॉर्मूला, ये इसको x लो इसको y लो,
10x means 1045 minus 10y means 1030 upon 1 plus 1045 इंटू 1030, है ना। और अगर रीज़न लिखना हो तो रीज़न ये है, यहाँ पे इस तरह से इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। ओके, और अब वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट करनी है। 1045 होता है 1 माइनस 1030 इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1045 1 और ये 1/√3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा √3 माइनस √3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, तो ये इसका यहाँ होगा एलसीएम लेके √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये ऊपर जाएगा √3 अपॉन √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल और ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो इसमें √3 माइनस 1 यानी ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा √3 का स्क्वायर होता है, मतलब a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ओके, 2 का इसमें डिवाइड करिए, या तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, चलो एक काम करो, बेस्ट ये रहेगा अपॉन 2 से 2 कटा और ये आ गया है 2 माइनस √3 और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर हमने इसे प्रूव करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x एंड साइन π/4 माइनस y। ओके, तो यहां पे एक काम करते हैं। पहली बात तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज और ये एक जैसा है और ये एक जैसा है। तो अगर हम इसको ले लें a और इससे b की, क्योंकि एक जैसा है, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। समझ रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, इसको करते ऐसे ही लिखते हैं। चलो, लेट π/4 माइनस x इज इक्वल टू a एंड π/4 माइनस y इज इक्वल टू b। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और ये होता है क्या आइडेंटिटी है, ये cos a प्लस b की आइडेंटिटी है डायरेक्ट। अब वापस पुट करो, a क्या है, ये π/4 माइनस x प्लस b क्या है, π/4 माइनस y। ठीक है, तो ये हमने वापस रख दिया है जो हमने ये लेट किया था। ये हो जाएगा cos, देखो
पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये होता है पाई बाय 2, एंड यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई बचा। ओके, एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। क्यों? बिकॉज कॉस पाई बाय टू यानी 90, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, वही है यहाँ पे, वही लगा है। और राइट हैंड साइड यही है साइन एक्स प्लस वाई, यही हमने प्रूव करना था, तो ये राइट हैंड साइड है एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारे देखो, कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं कि ये लिखा, अगर उनको समझ आ गया कि हाँ ये तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी बन रहा है यानी कॉस ए प्लस बी होगा, तो यानी कॉस दिस प्लस दिस, तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां से बीच का ये गायब करना चाहो, हटाना चाहो, हटा सकते हो, बट मेन है कि आपको समझ आना चाहिए कि ये हमने अगर इसके बाद ये डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट क्यों हम लिख रहे हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अदरवाइज ये बेस्ट है अगर आप इसे कर सकते हो तो। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हमने ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखो यहां पे 10 एक्स प्लस वाई और यहां पे 10 एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 10 एक्स प्लस वाई होता है 10 एक्स प्लस 10 वाई, या 10 ए प्लस बी समझ लो, तो 10 ए प्लस बी क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी, है ना। अब मैं देखो एक्स वाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास बुक में उन्होंने एक्स और वाई की फॉर्म में लिए हैं, तो 10 एक्स प्लस वाई क्या होता है 10 एक्स प्लस वाई होता है 10 एक्स प्लस 10 वाई अपॉन 1 माइनस 10 एक्स 10 वाई, तो वही हम यहां पे लगाएंगे 10 एक्स प्लस 10 वाई अपॉन 1 माइनस 10 एक्स 10 वाई, सॉरी एक्स तो पाई बाय 4 है ना, मतलब पहले पाई बाय 4 है फिर ये एक्स, ये अभी तो ये है अपॉन, और क्या होता है अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ऊपर माइनस होता है, समझे, मतलब यहां माइनस आता है और यहां प्लस आ जाता है अगर ये माइनस है तो ये होगा 10 दिस माइनस 10 दिस अपॉन 1 प्लस 10 दिस इंटू, ठीक है ना। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x, ये है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस ये 1 है 10 पाई बाय 4 1 होता है, ओके, इंटू 10x। ओके, अब ये चीज़ पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा, देखो पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस ये 10x हो गया, इंटू ये चीज़ पलट जाएगी यानी 1 प्लस 10x ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन
है ना, क्योंकि 2 बार है ये और ये भी 2 बार है, तो ये भी 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। और यही हमने प्रूव करना था, 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और हमने यहां पर इसको प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो एक मैंने छोटा सा चार्ट बना रखा है। जब भी हमारे पास ये पाई प्लस एक्स होता है, पाई माइनस एक्स होता है, ये इस तरह से होता है, तो कैसे हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर जाके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सिंप्लीफाई होता है, ये मैं आप इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास पाई होता है, जैसे पाई प्लस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, तो वो चेंज नहीं होता, यानी कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा। तो कॉस पाई प्लस एक्स कॉस एक्स है, लेकिन अब देखो प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, उसके लिए देखो कौन से क्वाड्रेंट में है ये। तो पाई प्लस एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यानी ये माइनस कॉस एक्स होगा। अच्छा, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, तो देखो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस एक्स आएगा अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। देखो पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो बेसिकली आएगा साइन एक्स। लेकिन प्लस है या माइनस है, उसके लिए देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो पाई बाई 2 वाले चेंज हो जाते हैं, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 वाले चेंज हो जाते हैं, कॉस साइन बन जाते हैं, साइन कॉस बन जाता है, तो ये कॉस है, ये बन जाएगा साइन, और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये अब हमें ध्यान देना है इस पे। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस में आएगा। ठीक है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस से माइनस कटा, ये आ गया कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। सो अब समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पहले हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, फिर जाके आगे सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, और ये वही चार्ट है अपना। ओके, तो सबसे पहले कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखो 3 पाई बाई 2 चेंज हो जाता है, कॉस का साइन बन जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस आएगा। देखो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो तो ये प्लस में ही रहेगा। ओके, अब कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाता है, एंड 2 पाई वाले चेंज नहीं होते हैं, पाई 2 पाई वाले, तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये होगा कॉस एक्स, एंड बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा, समझे ना। अब है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो 3 पाई बाई 2 वाले चेंज हो जाते हैं, तो कॉट का tan बन जाएगा, तो ये tan x होगा, लेकिन प्लस या माइनस उसके लिए देखो, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है यहां पर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, प्लस। अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स, देखो 2 पाई वाला चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट एक्स ही रहेगा, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो 2 पाई प्लस एक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो बेसिकली ये आ चुका है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे, तो ये हुआ साइन एक्स कॉस एक्स, इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो tan होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
एंड कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हुआ कॉस एक्स साइन एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई। अब देखो ये कट गया, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, तो बेसिकली कट गया और ये बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं कि ये क्या आता है, ये 1 आता है और राइट हैंड साइड आ चुकी है। देखो राइट हैंड साइड 1 है ना, तो ये प्रूव हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमने यहां पर इसे प्रूव करना है। अब देखो अगर आप नोटिस करें तो ये और ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं। अगर हम इसको A इसको B नाम दे दें, है ना, ये A और ये B, तो एक फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, और ये होता है क्या? कॉस A माइनस B, और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे देखो, ये लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। ये हुआ ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको हम एक काम करते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपको कहा था, इस तो हम लेट कर ही लेते हैं। तो लेट n+1 x इज a एंड n+2 x ये हो गया है, इसको b हम लेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? तो ये हो जाएगा साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। और एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है? कि कॉस x माइनस वाई होता है कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम ही है, x की जगह पे बस a है और b y की जगह पे b है। तो ये आइडेंटिटी है। तो बेसिकली ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी। ओके, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमने a और b को वापस रखना है। तो a क्या है? n+1x, b है n+2x। तो ये होगा कॉस, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। अब nx कैंसिल और ये होगा क्या? कॉस x माइनस 2x इज माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने यहां पे इसे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी लगेगी? तो देखो यहां पर क्या है, दोनों कॉस में है और माइनस हो रहे हैं, तो बेसिकली कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की यहां पे आइडेंटिटी लगेगी। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है? कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है 2 कॉस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन। अब देखो, या तो यहां पर x माइनस वाई लिखो और ये माइनस बाहर लगा दो,
या फिर यहाँ पर y माइनस एक्स कर दो और ये माइनस हटा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई लिखना और माइनस साइन बाहर लगाना ज़्यादा बेटर है। पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब ये ध्यान रखना। तो देखो x की जगह पे ये पूरा है और y की जगह पे ये है, तो ये हो जाएगा -2 साइन, पहले इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे हम 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, प्लस किया हमने, कोई माइनस का टेंशन नहीं, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। फिर है साइन एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस, तो यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज माइनस साइन इन्वॉल्व्ड है, दिस माइनस दिस अपॉन 2। और क्यों? बिकॉज हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा -2 साइन। अच्छा, अब ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये है साइन, ब्रैकेट हटाएंगे हम, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस का अगेन प्लस होगा, ये अपॉन 2। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब क्या क्या कट रहा है यहाँ पे? एक्स एक्स कटेगा, यहाँ 3π/4 से 3π/4 कट रहा है, तो ये हो जाएगा -2 साइन, देखो इनको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, 6π/4 अपॉन 2 साइन, यहाँ x प्लस एक्स हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये 3 2, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 साइन 3π/, अब ये 2 नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3π/4, और ये है साइन x। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है हमने। तो देखो जब भी हमारे पास ये इस तरह से, यानी π/6, π/4, π/3, π/2, इनसे बड़ा कुछ होता है, इनसे अलग होता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है हमें। बिकॉज अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है फिर तो बात ही क्या है, पर अगर नहीं पता है तो चेंज करना पड़ता है। और 3π/4 होता है π-π/4 होता है ना, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आएगा। एंड साइन π-π/4 क्या होगा? तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज पाई है तो साइन रहेगा, तो साइन π/4 आ जाएगा। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? देखो पाई माइनस कोई एंगल अगर है तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, ये 0 है, π/2 ये पाई है, तो पाई माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। अगर इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो आप ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो ये आ जाएगा, और साइन एक्स हम लिख देंगे यहाँ पे। एंड साइन π/4 होता है 1/√2। ठीक है, और इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखो या तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, या 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, इतना तो आपको पता ही होगा। और इससे ये कट गया है और ये आंसर आ जाएगा -2
√2 sin x। देखो आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, हो सकता है आपके टीचर्स ये करें कि ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे √2 इंटू √2 हो जाएगा और इसे कट के ये आ जाएगा। दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये आ चुका है और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है -√2 sin x। ठीक, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। करने को तो वैसे दो से ज़्यादा भी तरीके हैं, बट दो ऐसे तरीके हैं जिसमें आप ये सोच सकते हैं यार इसको करें या इसको करें। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कराऊंगा और आपको दोनों आने चाहिए, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं। एग्जाम में आपका जो मन है वो करो दोनों में से, बट यहाँ पे आप अगर दोनों सीख सके बेस्ट है। ओके, तो जो फर्स्ट मेथड है पहले मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो देखो सबसे पहले तो जो मुझे ज़्यादा पसंद है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो देखो ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है बिकॉज आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये गोल्डन फॉर्मूला कहता हूं मैं इन्हें, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको याद कर सकते तो बेस्ट है। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म बन रहा है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 लगेगा, यानी 1 माइनस कॉस और एंगल डबल हो जाएगा 12x। सेम यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस और एंगल डबल हो जाएगा, तो ये 8x। ठीक है ना। अगर आप चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सिंस 1 माइनस या सिंस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x। ओके, और अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 माइनस माइनस का ये प्लस किया, अब 1 से 1 कटा और ये आ जाएगा हाफ। देखो ये है माइनस माइनस, अगर हम कॉमन ले लें बाहर तो सही रहेगा, कॉस 12x माइनस कॉस 8x। बिकॉज यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि बड़ा वाला पहले हो और ये वाला बाद में हो, है ना, नहीं तो माइनस का टेंशन आ जाता है आगे जाके। तो इसके लिए माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो पहले मुझे ये लिखना पड़ता, बाद में ये लिखना पड़ता, और उसमें आगे जाके माइनस की दिक्कत हो जाती। तो ये है सबसे बेस्ट। और अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, ये होता है देखो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है 2, सॉरी माइनस लगता है इसमें, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां पे वही करेंगे, देखो -2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 फिर साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2। गॉट इट। तो अब देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 2 ये हो जाएगा, साइन इसको प्लस करेंगे 20x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल ये वाला, और ये हो जाएगा साइन 10x, है ना, 20 अपॉन 2 10, और ये साइन 2x 4 अपॉन 2, और यही तो हमने प्रूव करना था, साइन 10x साइन 2x।
साइन 2x साइन 10x पलट के लिखा है उन्होंने, तो आप चाहो तो इसको आप भी पलट के लिख सकते हो। पहले साइन 2x लिख देते हैं और फिर साइन 10x, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो चुका है, बहुत सिंपल। बस आपको ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल जो स्मार्ट मास्टर फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यही क्वेश्चन आपको दूसरे मेथड से कराता हूँ। आई मीन दूसरे फॉर्मूले लग जाएंगे उसमें, बस ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं कि अलग मेथड है, उसमें आइडेंटिटीज कुछ और लग जाएंगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड मेथड और लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। साइन ए प्लस साइन बी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। देखो आप ए बी में याद करो, एक्स वाई में बात एक ही है, इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, है ना। बिकॉज कहीं पे क्या है, कुछ स्टूडेंट्स इसको एक्स वाई के हिसाब से याद करते हैं, जो आपकी सिलेबस में, आपकी बुक्स में भी है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कुछ लोग ए एंड बी के हिसाब से याद करते हैं, तो बात एक ही है। अगर बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये है आइडेंटिटी जो यहां पे लगेंगी। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे, देखो मतलब जब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, तो ये होगा 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी जब प्लस करेंगे तो क्या होगा 10x होगा। ओके, कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 होगा 2। ठीक है, बिल्कुल ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। इनटू अब इसमें ये वाला लगेगा 2 कॉस दिस प्लस दिस, यानी 6 प्लस 4 हुआ 10, एंड साइन ए माइनस बी यानी दिस माइनस दिस अपॉन 2 2x अपॉन 2। समझे आप? तो ये हो जाएगा, देखो 2 साइन 10 अपॉन 2 हुआ 5x और ये हुआ cos x इंटू 2 कॉस 10 अपॉन 2 हुआ 5 इंटू साइन 2 से 2 कटा x। अब यहां पे देखो साइन 5x एंड कॉस 5x, इनको एक साथ रखते हैं। 2 साइन 5x कॉस 5x एक साथ हमने रखे, और जो 2 साइन x कॉस x को एक साथ। अब देखो 2 साइन ए साइन कॉस ए क्या होता है, देखो जब एंगल एक जैसा होता है और एक साइन एक कॉस में होता है, यहां पे 2 होता है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये ध्यान रखना, तो यहां पे ये हो जाएगा, देखो 2 साइन ए कॉस ए है ना, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये साइन 2a हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन और एंगल डबल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे है साइन और एंगल डबल हो जाएगा, x का 2x बन जाएगा। ओके, इसको पहले लिख दो। साइन 2x इंटू साइन 10x, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये प्रूफ हो चुका है। तो जो आपको बेटर हो आप वो वाला मेथड अप्लाई करो, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, बिकॉज आइडेंटिटीज तो सारी आपको आनी चाहिए ना। तो ये है, क्लियर है? आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, तो यहां भी मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा। अगेन आपको दोनों आने चाहिए, बाकी एग्जाम में जो मन हो आप उस मेथड से कीजिए।
तो फर्स्ट मेथड और मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर 6x। समझे, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये अब एक फॉर्मूले की शेप बन गई है। कौन सा फॉर्मूला? जो मैंने आपको यहां पे भी बताया था, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x, है ना। तो आई होप आपने नोट कर रखा होगा। तो ये होगा 1 प्लस कॉस 2x, मतलब एंगल डबल कर देते हैं तो ये 4x हो जाएगा। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 2 कॉस स्क्वायर एक्स है 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस 2x और यहां पर ये है 1 प्लस कॉस 12x। तो ये है 1 प्लस कॉस 4x माइनस 1 माइनस कॉस 12x। तो अभी तक सब ठीक है, 1 से 1 कट गया है और अब माइनस हम कॉमन ले सकते हैं जिससे कि ये चीज़ प्लस में रहे, बड़ा एंगल जिसमें है, और ये चीज़ माइनस में। यहां तक भी सब ठीक है। और यहां पर cos x माइनस कॉस वाई, आई एम श्योर आपको फॉर्मूला अभी तक समझ आ चुका होगा, आपने लिख रखा होगा। -2 साइन, देखो cos x माइनस कॉस वाई होता है -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं लिख ही देता हूं फॉर्मूला, cos x माइनस कॉस वाई -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसमें पहले हम प्लस करेंगे दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये हुआ 16x अपॉन 2। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 12x प्लस 4x अपॉन 2, ठीक है ना, योर चॉइस। एंड साइन दिस माइनस दिस माइनस दिस 12x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल होगा बिकॉज जब ब्रैकेट ओपन होगा ये बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा ये, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये है साइन 16x अपॉन 2 साइन 8x अपॉन 2, और ये हो जाएगा क्या, साइन 8x साइन 4x, ठीक। और हमने यही प्रूव करना है, बस ये थोड़ा पलट रखा है, पलट के लिख देते हैं जैसा कि राइट हैंड साइड में है एग्जैक्टली, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो एक फॉर्मूले से हमने कर दिया है, एंड आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि इसको हम दूसरे आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से। अब हम इसके दूसरे मेथड से करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी, यानी एक बार ही इनको प्लस करेंगे हम और एक बार माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 6x, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे cos x प्लस कॉस वाई की, आप अपने सामने देख सकते हैं और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अप्लाई करेंगे। तो ये होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, यानी इन्हें प्लस करेंगे अपॉन 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2, ठीक है। और ये होगा, देखो माइनस
2 आप अपने सामने अगेन आप आइडेंटिटी देख सकते हैं। तो -2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 है ना, इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, ऑलराइट, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस, देखो इसे प्लस करेंगे 8x अपॉन 2 होता है 4x, इंटू कॉस 2 में से 6 गया -4, और -4 का हाफ -2 होता है। ठीक है, अच्छा ये होगा -2 साइन, अगेन ये 4x होगा, मतलब 8 का हाफ 4 इंटू साइन, ये -4 होगा अपॉन 2 करेंगे -2 आएगा। तो ये समझ गए ना आप? ओके, अब यहां पे पहली बात तो ये है कि ये क्या होगा, तो देखो cos -x cos x होता है, cos का माइनस गायब हो जाता है बट साइन का माइनस बाहर आता है। तो यहां पर ये हो जाएगा cos, आई मीन 2 cos 4x इंटू कॉस 2x, ये हो जाएगा इंटू 2 साइन 4x इंटू साइन 2x, ये माइनस बाहर आया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 लेंगे, साइन 2x कॉस 2x को एक साथ लिखेंगे, और ये वाला 2 लेंगे, साइन 4x कॉस 4x को एक साथ लिखेंगे। और क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, तो बेसिकली एंगल डबल हो जाएगा, इनटू ये फिर वही फॉर्म है 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, तो यानी ये भी एंगल डबल हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, साइन 4x साइन 8x, हैंस प्रूव्ड। तो एक ये मेथड है करने का, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगा हो ज़्यादा आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सिंप्लीफाई करके हमने अब ये लेकर आना है। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन 2x साइन 6x को एक साथ रखेंगे हम। उसका रीज़न ये है कि देखो 2 और 6 के बीच में आता है 4, तो जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कुछ, मतलब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो उसमें 4x आ जाएगा, ताकि कॉमन वगैरह हम ले सकें। फिर इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इसे और इसे एक साथ ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, यानी इनको प्लस करेंगे तो ओके, x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ओके, और ये अपना एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये होगा 8x है ना, 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 होता है 4x, और ये है 2 माइनस 6 है -4, -4 का हाफ करेंगे -2 आ जाएगा, तो ये है cos -2x प्लस 2 साइन 4x। तो अभी तक सब सिंपल है। अब यहाँ पे cos के अंदर जब नेगेटिव होता है तो वो हट जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x कॉमन है दोनों से, तो ये हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा cos 2x और यहाँ +1। ओके, 2 साइन 4x एज इट इज़। और ये क्या होगा, तो आपको याद है जो गोल्डन फॉर्मूलाज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। याद है ना, मैंने आपको यहां पे बताए थे। ये
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो हम लिख देंगे ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 2 हुआ 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहले लिख देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही है, और एंड साइन 4x, और ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों लगभग एक जैसे डिफिकल्ट हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड को लेके शुरू करें और राइट हैंड आ जाए, या यहाँ से शुरू करके ये आ जाए, क्योंकि इसमें मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे हम, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, कुछ लाएंगे हम, और राइट हैंड साइड को फिर हम लेंगे, और फिर वो सेम चीज़ आ जाएगी, और इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। समझ गए? तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। अब यहां पे देखो, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हम लिखेंगे कॉस 4x अपॉन साइन 4x, और ये, तो यहां पे हम साइन ए प्लस साइन बी, यानी या साइन एक्स प्लस साइन वाई कहो, उसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ओके, इसको एज इट इज लिखते हैं, कॉस 4x अपॉन साइन 4x, और ये हुआ 2। देखो कभी भी यहां से ये मत काट देना, ओके, ये एंगल ये इसके अंदर है, साइन के अंदर, तो ये हुआ साइन, देखो 5 प्लस 3 8 हुआ, 8 अपॉन 2 करेंगे 4x, 5 माइनस 3 हुआ 2, 2 से 2 कटा, x आ गया, आई मीन कॉस x आ गया, तो साइन 4x से साइन 4x कटा, और यह आ जाएगा 2 कॉस 4x कॉस x। क्लियर? अब राइट हैंड साइड लेते हैं, कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। समझे? आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट लगा सकते थे, वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 2 कॉस 5 प्लस 3 8 हुआ, 8x अपॉन 2 यानी 4x, और ये हुआ 5 माइनस 3 होता है 2, और 2 से 2 कट के ही साइन एक्स आ गया है, और यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कट गया है, तो ये आ गया है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। समझे ना? और आप नोटिस करो, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना? थोड़ा आगे पीछे लिखें, बाकी है तो सेम ही। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो चुका है। तो समझ गए आप कैसे हुआ ये? बस सारा खेल है कि आइडेंटिटीज आपको किस तरह से याद हैं, कितनी याद हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन ओके। अब यहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी पहले हम इन्हें प्लस करेंगे,
साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, है ना। तो आइडेंटिटी आप देख रहे हैं वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। समझ गए? ऑल राइट, टू से टू कटा और माइनस साइन, अब देखो यहां पे क्या आएगा, 9 प्लस 5 14 और 14 अपॉन टू होता है 7x, 9 माइनस 5 इज 4, 4 अपॉन टू होता है 2, तो ये होगा साइन 2x अपॉन कॉस 17 प्लस 3 होता है 20, 20 अपॉन टू होता है 10, तो 10x हुआ, और ये हुआ 14, 14 अपॉन टू 7, तो साइन 7x। क्लियरली साइन 7x से साइन 7x कट गया है, तो यह आएगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां पे अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यहां पे लगेगा साइन x प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, तो इनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, तो यानी दिस माइनस दिस अपॉन 2, अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई क्या होता है, 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, तो इन्हें प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कटा, साइन देखो 5 प्लस 3 हुआ 8, 8 अपॉन 2 होता है 4, 5 माइनस 3 2 होता है, एंड 2 से 2 कट के ये x आ जाएगा। आई एम श्योर इतना तो बेसिक आपको समझ पा रहे होंगे कैलकुलेशन, है ना। या फिर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से लिखूं, बट आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कॉस दिस प्लस दिस, ये हुआ 8x, 8x अपॉन 2 होता है 4x, और ये है 5 माइनस 3 विच इज 2, 2 में से 2 से 2 कट के x आ गया है, तो cos x। समझे आप? तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कैसे ये हुआ है, cos से cos कट गया है, साइन 4x अपन cos 4x, cos 4x 4x है, ये सेम है, एंड साइन अपन cos 10 होता है, तो ये हुआ 10 4x, और ये आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड आ चुकी है, ओके, और ये प्रूफ हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहां पर हमने इसे प्रूव करना है, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी है, ओके। अब यहां पे हमने आइडेंटिटी लगानी है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, देखो फॉर्म भी वही है जिस फॉर्म में आइडेंटिटी है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ इससे कट गया है, 2 से 2 कट गया है, और हमारे पास है साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये आराम से साइन अप, देखो एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है,
और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। अब जो न्यूमरेटर है उसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी लगेगी और वो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगेगी, ये है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 दिस प्लस दिस अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2। अब देखो यहां पर ये बिल्कुल एक जैसा है तो आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये वाला तो हम काट सकते हैं, 2 से 2 भी कट जाएगा। ओके, अब आगे क्या आएगा देखो, ये है साइन x प्लस 3x, ये हुआ 4x, 4x अपॉन 2 है 2x अपॉन, और ये भी वही है x प्लस 3, देखो 3x प्लस 3x 4x हुआ, 4x अपॉन 2 हुआ 2x, तो ये cos 2x। अब ये एंगल एक जैसा है तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये tan 2x आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पे ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं यानी साइन चेंज करते हैं। उससे क्या होगा कि हमें एक तो नेगेटिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, दूसरा डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर फॉर्म मिल जाएगी। तो यहां पे क्या करें, दोनों को पलट रहे हैं यानी एक तरह से ऊपर नीचे हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये एक फॉर्म होती है cos 2x की, सिंपल डायरेक्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमने किया है। साइन 3x माइनस साइन एक्स सिंपली साइन एक्स माइनस साइन वाई की हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2 अपॉन ये है cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x। ओके, तो ये हो जाएगा 2, अब देखो ये है cos 4x अपॉन 2 जो कि cos 2x हो जाएगा, या अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो 4x अपॉन 2, अगले स्टेप में और सिंप्लीफाई कर देना, एंड 3x माइनस एक्स होता है 2x अपॉन 2 अपॉन cos 2x। ये हो जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2 हुआ 2x और 2 से 2 कटा x आ गया अपॉन cos 2x। cos 2x से cos 2x कटा और ये आ जाएगा 2 sin x, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। अब देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ठीक है, यहां पे हम किन्हीं दो को एक साथ लेकर और फिर हम cos x प्लस cos y की प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी लगाएंगे, बट किन दोनों को एक साथ लें, तो हमेशा ऐसे दो चीजों को एक साथ लेना चाहिए जिसका एवरेज, जिसका मीन बीच वाला हो या तीसरा वाला हो। जैसे देखो 4 और 2, तो अगर आप इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, यानी इन दोनों का मीन 3 है, तो इन दोनों को एक साथ लो। ऐसे ही इसे और इसे हम एक साथ लेंगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि cos 4x प्लस cos 2x, इसको हमने एक साथ ले लिया है, एंड cos 3x इसको हमने अलग रख दिया है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में है
साइन 4x प्लस साइन 2x एक साथ, और ये ठीक। अब यहां पे cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होता है 2 cos दिस प्लस दिस, यानी x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। और cos 3x ये हम एज इट इज लिख देंगे अपॉन साइन 4x है, ये साइन 2x है, साइन x प्लस साइन वाई, देखो इसे हम एक साथ लेंगे, ओके, जैसे इन दोनों को हमने एक साथ लिया तो साइन x प्लस साइन वाई होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2। एंड साइन 3x एज इट इज, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा 2 कॉस, देखो 4 प्लस 2x 6x अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस 2x अपॉन 2 प्लस कॉस 3x, डिनोमिनेटर में 2 साइन दिस प्लस दिस, ये 6x हुआ अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस, यानी 2x अपॉन 2, और फिर साइन 3x अपना एज इट इज आ जाएगा, ओके। अब ये क्या होगा 2, अब देखो कॉस 6x अपॉन 2, ये 3x हो जाएगा, और ये कॉस x प्लस ये एज इट इज अपॉन 2 साइन 3x कॉस x, है ना, और ये हो जाएगा साइन 3x। अब यहां ऊपर कॉमन आ रहा है cos 3x, अंदर बचा 2 और cos x, यहां प्लस 1 बिकॉज cos 3x बाहर आ गया है, अपॉन यहां कॉमन है साइन 3x, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, और अब आप नोटिस करो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे, और क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos 3x अपॉन साइन 3x, और ये होता है cot 3x। देखो प्रूफ क्या करना है, हमें लेकर आना है cot 3x, और cot 3x ये आ चुका है, यानी राइट हैंड साइड आ चुकी है, और ये प्रूफ हो चुका है, ओके। तो आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हमने यहां पर इसे प्रूफ करना है, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड साइड लो और फिर राइट हैंड साइड आ जाएगी, नो। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, एक पर्टिकुलर मेथड है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पर आप देखो cot x है, cot 2x है और cot 3x है, तो यहां पर cot की एक आइडेंटिटी लगेगी और उससे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम जानते हैं कि देखो पहली बात तो ये है कि cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2x प्लस x 3x होता है। अब इसको तो एज इट इज लिखो, और इसे फॉर्मूले की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड करो। तो cot x प्लस वाई की यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, क्या है cot x प्लस वाई, देखो cot x प्लस वाई होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ये आइडेंटिटी हम यहां पर लगाएंगे।
तो कॉट एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई -1, देखो फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं हम, अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। गॉट इट। अब यहां पे ओ नॉट वाई, वाई की जगह ये तो एक्स है ना, तो ये हो गया, ये क्लियर है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 3x इंटू दिस प्लस कॉट 3x इंटू दिस इज इक्वल टू ये। कॉट 2x कॉट x -1। ठीक, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 तो है पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि 1 को इधर लेके जाओ और इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो ये 1 यहां पर आएगा, बाद में हम पूरा पलट देंगे। ओके, तो 1 यहां पे आ जाएगा कि कॉट 2x कॉट x, ये अपना एज इट इज है, और ये यहां से उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x। अब पूरा यहां पर पलट देंगे हम, तो ये हो जाएगा, देखो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं जो यहां पर है, कॉट x कॉट 2x, फिर ये है कॉट 2x कॉट 3x, फिर ये है कॉट 3x कॉट x, और ये है 1। हमने यहां पर मैंने क्या किया है, इसको उठा के फिर लेफ्ट में, इसको राइट में रख दिया है, और बिकॉज हमने ये पूरी शेप लेके आनी है और ये शेप आ चुकी है, तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था। एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर हमने इसे प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखो यार, ये मत समझना कि सर राइट हैंड साइड बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसको लेके हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। नो, आप देखो यहां पर क्या है कि हम इसको ब्रेक इजीली कर सकते हैं, यहां पर बहुत मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना, पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके खोल देंगे इसको। यानी जैसे 4x है, 4x को पहले हम 2x बनाएंगे, tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करके। tan 2x क्या होता है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां पर ये हम अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट माइंड में ये रहेगा, ये करना है। तो इससे क्या करेंगे, हम पहले 4x को 2x में लेके आएंगे, फिर 2x को x पे लेके आएंगे, और फिर ये आराम से आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 4x। tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। ओके, एंड tan 2x का फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan x, ध्यान रखना ये x मान के चलो इसे, तो ये tan 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 2x आई मीन 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है ना, यानी tan स्क्वायर x की जगह पे हम 2x रखेंगे। तो यहां पर हमने ये आइडेंटिटी लगाई है। क्लियर हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज tan 2x की फिर से आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा 2, और tan 2x की जगह पे क्या आएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक,
और यहां पर 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बट इसका भी होल स्क्वायर है। तो सिंपली हमने क्या किया है, देखो यहां पर हमने ये आइडेंटिटी लगाई, ये आ गया, और इसके बाद 10 टू एक्स हमने फिर अप्लाई कर दिया है, और ये स्क्वायर है एज इट इज, यहां पर ये आ गया है। तो कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं हुआ है, सिंपल सब कुछ है। 2 का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, और इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर हम अभी रुक के करेंगे, क्योंकि अभी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से ये कटना भी है, तो ये थोड़ा रुक के इसका स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां पे देखो, ये हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, ये यहां पे जाएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये है 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको नीचे लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, सिंपल, इनटू, अब ये जाएगा ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर ये आएगा नीचे, बट अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये होगा क्या, या तो एक काम करते हैं अगले स्टेप में ओपन करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, यहां पे ये है, तो ये तो कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, और क्या आएगा, ये आएगा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, और इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 4x और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये अपना एज इट इज आ गया है, ठीक। और ये हो जाएगा 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो 1 माइनस 2 माइनस 4, बिकॉज दोनों 10 स्क्वायर एक्स है, तो ये माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स हो गया है, और ये 10 पावर 4x, और यही तो हमने प्रूफ करना है। देखो 10 का मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा, नहीं कर रखा है, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली यही, और यही हमने प्रूफ करना है। तो ये आ चुका है और इस तरह से प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, और हमने इसको यहां ये प्रूफ करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos 4x, ओके, और अब हमने यहां पर इसको ब्रेक करना है 2 इंटू 2x करके, ठीक है। अगेन यहां पर हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेके आनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी, बिकॉज ये एंगल को हाफ एंगल में ब्रेक करना इजी रहता है। तो cos 2x का फॉर्मूला यहां पर लगेगा,
क्या है cos 2x या cos 2 थीटा, जो भी कहो, क्या है? तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इसका एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला है 1 माइनस आई मीन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सब cos 2x ही है। ओके, तो यहां पर, बल्कि इसको मैं एक उसमें बॉक्स में डाल देता हूं, ये ध्यान रखना आप। अब आप ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी हम इनमें से, चारों में से क्या हम यहां पर लगाएं कि ये डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाए। तो क्लियरली ये हम समझ सकते हैं कि अगर हमने ये अप्लाई किया तो ये तो मिलना मुश्किल है, 1 हमें चाहिए। अगर हम ये लगाएंगे तो भी मुश्किल है, बट इससे काम बन सकता है। ओके, 1 हमें मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और फिर जो sin 2x आएगा उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो बेसिकली हम यहां पर ये लगाएंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह पे हमने लिखना है 2x, बिकॉज ऑब्वियसली cos 2x है, यानी x की जगह पे यहाँ पे 2x है। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी है। 1 माइनस 2, देखो साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x क्या होता है? ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कीप इन माइंड, ओके। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? सिंपली 2 साइन एक्स कॉस एक्स। एक tan में आप कह सकते हैं कि एक tan में एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बट एक यही फॉर्मूला है इसका। अगर हम साइन कॉस में देखें, जैसे इसके 3 फॉर्मूले हैं cos 2x के, बट साइन का एक ही है ये वाला, और ये हमने लगा दिया है। और स्क्वायर है तो ये आएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा स्क्वायर करके 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उन्होंने बेस्ट लास्ट के लिए छोड़ा है, यानी ये क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, cos 6x। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, इसे हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हम इसको कर सकते हैं कि 2 इंटू 3x करके, या फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2x करके, और दोनों से ही हमारे आंसर आ जाने चाहिए। ओके, बट एक बात का ध्यान रखना कि हमने हर एक बार चीज़ें कॉस में ही रखनी है। ओके, तो यानी जो cos 2x का मैंने आइडेंटिटी आपको बताए थे ना, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे इसमें, बिकॉज इसमें ओनली कॉस है और हमको ओनली कॉस ही चाहिए। तो हम ये रखते हैं। ओके, तो क्या होगा? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर 2 बढ़िया अपना एज इट इज लेके आ जाएंगे। cos 3x का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। cos 3x क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो cos 3x होता है, ध्यान से देखो इसको, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये है cos 3x की आइडेंटिटी, और ये हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपको याद रखनी है, स्क्वायर माइनस 1। ओके, और ये हमने आइडेंटिटी यहां पे लगाई है। और अब ये हो जाएगा 2, देखो इसको अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 16
कॉस 6x माइनस 2ab, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, या तो लिखो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और या फिर माइनस 2ab बीच में लिख दो प्लस बी स्क्वायर। तो कभी कभार क्या है कि हमें ये लगाना पड़ता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉपर एक पैटर्न बनता है, यानी पहले 6 आ जाता है, फिर 4, फिर 2, ऐसे इस तरह से ये बनता है, इसलिए अक्सर हम ये वाला लगाते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके साथ में कंफर्टेबल हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप इसको बिल्कुल हैप्पीली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फिलहाल हम ये लगा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, एंड माइनस 1, ये आ गया है। और अब इसको हम यहां पे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 16 कॉस 6x माइनस 4 दूनी 8 3 24 कॉस 4x प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा 32 कॉस 6x माइनस 24 दूनी 48 48 कॉस 4x प्लस 18 कॉस 2x माइनस 1, और बिल्कुल यही हमने प्रूव करना था, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना कि इस टाइम पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर करने का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।